गए, जो कल ही इतनी सुरक्षा आपके लिए थी, तो कंस को तो मृत्यु का भय था, उसने कितनी जबरदस्त सुरक्षा की होगी। बोलिए राधे राधे। मोबाइल, पर्स इत्यादि, घड़ी जो भी आपके पास था, कुछ साथ नहीं गया। तो अभी इतनी अगर जो सुरक्षा है, तो कंस के समय में कितनी जबरदस्त सुरक्षा की होगी कि अब मृत्यु का साधन था, भय था, मृत्यु से सबको भय लगता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वहीं देवता लोग स्तुति करने लगे, स्तुति करते हैं, भगवान से आराधना करते हैं। हे भगवान, वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष, वसुदेव के घर में साक्षात भगवान जी का प्रादुर्भाव होना है। और जैसे ही समय आया, भादो का महीना, भादो के महीने में भगवान प्रभु का अवतार हुआ था। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र लिया भगवान ने। क्यों? रोहिणी माता तो वहां नहीं थी, तो कहा चलो रोहिणी नक्षत्र में पैदा हो जाते हैं। बुधवार का दिन था, ठीक रात को 12 बजे प्रभु प्रादुर्भाव हो जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। क्यों? क्योंकि भगवान को अवगत करवाया गया, प्रभु सत्य ही सब कुछ है, ऐसा जाके नहीं कि आप अब धरा पे जाओगे और कहीं मोह ममता में पड़ गए। कंस तो मामा है, कहीं उसे छोड़ दिया तो सत्य से अवगत करवा दिया कि प्रभु सत्य को ध्यान रखते हुए काम करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जब भागवत जी का प्रारंभ हुआ तो भी सत्य की वंदना की गई, और बीच जब आया भगवान जी का भागवत का, उस समय भी सत्य की वंदना की गई। और जब भागवत विश्राम करते तो भी सत्य की वंदना किए जाते। क्यों? क्योंकि सत्य ही सब कुछ है। सत्य के समान कोई धर्म नहीं, और असत्य के समान कोई पाप नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जैसी चतुर्भुजी रूप लेके प्रकट हुए, उसी समय भगवान ने हाथ जोड़े, माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। लेकिन माता ने कहा, भगवान हमने तो आपके पुत्र की याचना की थी, जब हमने पूर्व जन्म था हमारा, तो हमने जब तप किया था, तो उस समय जब आप प्रकट हुए तो ये कहा था कि हमारे घर पुत्र बन के आना। आप तो पिता बन के आ गए, शंख चक्र पद्म धारण किए, चतुर्भुज रूप भगवान जी का, चतुर्भुज रूप भगवान जी का। भगवान जी कहने लगे, मैया मैंने सोचा कहीं कंस मामा अगर कारागार में मिल गए तो दो दो हाथ करने पड़ेंगे, तो व्यवस्था तो बनानी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि मैं छोटा हो जाऊं, तो आपको मातृभाव अपने मन में प्रकट करना पड़ेगा, और मुझे यहां से गोकुल ले जाना पड़ेगा। नंद बाबा कहते हैं, महाराज उधर हमारे तो संतान हुई नहीं, नंद रानी भी बूढ़ी हो गई, उधर उनका भजन चला हुआ है। तो वसुदेव कहने लगे, महाराज हमारे तो बेड़ियां पड़ी हुई हाथों में, हाथ बंधे हुए हैं, ले कैसे जाएंगे? तो कहा, जब भगवान आ जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। जब जीव भगवान के सानिध्य में चला जाता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। बोले स्वामी जी महाराज, बंधन छूट जाते हैं। इसलिए कहा कि आप जो है भगवान का ध्यान करो, सब बंधन मुक्त हो जाएंगे। ध्यान किया, उसी समय भगवान जी छोटे हो जाते हैं, और भगवान ने योग माया को आदेश दिया। कल योग माता के अपने दर्शन वहां किए प्रारंभ में, तो योग माया को आदेश दिया गया और कहा कि इस पूरे ब्रज की कमान जो है अपने हाथ में ले लो। तो योग माया ने पूरी कमान ब्रज की अपने हाथ में ली, और क्या है, योग माया के द्वारा सब अचेत हो जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। योग माया के द्वारा सब जीव अचेत हो जाते हैं।
और बंधन टूट जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं। जैसे ही टोकरी में भगवान जी को रखा गया, जैसे जैसे भगवान आगे बढ़े, वसुदेव जैसे जैसे टोकरी को लेकर जाते रहे, वैसे वैसे एक एक दरवाजा खुलता रहा। 7 दरवाजे थे, एक एक दरवाजा खुलता रहा। जो पहरेदार थे सब योग माया के प्रभाव से अचेत अवस्था में थे। जैसे जैसे जाते रहे, यमुना में पहुंचे। यमुना पार करनी थी गोकुल के लिए। जैसे यमुना के पास पहुंचे तो यमुना बड़े उफान में चलने लगी, बड़े भाव से यमुना उछलने लगी। साक्षात हमारे स्वामी आए हुए, दर्शन तो बनते हैं। जैसे जैसे उफान में आने लगी, वसुदेव जी घबराने लगे। घबरा के वसुदेव जी कैसे पार लगाऊंगा। जब पानी बहता बहता वसुदेव की दाढ़ी को स्पर्श करने लगा, भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं, अरे देवी शांत हो जा, क्यों अपने ससुर के पीछे पड़ी हो, शांत हो जा थोड़ी। लेकिन नहीं, यमुना भी दर्शन करना चाहती है स्वामी के अपने, और उफान पे आने लगी। जब ज्यादा ही घबरा गए बाबा, तो भगवान जी ने टोकरी में से एक पांव अपना बाहर कर दिया और यमुना मैया ने उसे स्पर्श किया और घुटमुन हो जाती है। बोलिए आनंद के भगवान की। घुटमुन घुटमुन जल उसमें हो जाता है और बाबा ने उन्हें पार किया। रातों रात जो है नंद बाबा के यहाँ पे एक कन्या ने जन्म लिया था, उस कन्या को वहां से उठाया जो माया रूपी कन्या है, और भगवान जी को वहां पे स्थापित कर दिया। रातों रात ये काम हो गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि योग माया के द्वारा जो है पूरे ब्रज की कमान अपने हाथ में ली थी भगवान के आदेशानुसार। जैसे जैसे माया को वहां से उठाया, उस माया रूपी पुत्र को उठा के लाए, वैसे वैसे ही बंधन पड़ते रहे। और जैसे जैसे कारागार में फिर पुनः प्रवेश हुए, तो वैसे ही दरवाजे अपने अपने बंद हो गए और वैसी बेड़ियां पड़ जाती है। कहने का भाव क्या है कि जब भगवान मिलते हैं तो बंधन टूट जाते हैं, और जब माया आती है तो बंधन जकड़ लेती है। बोलिए आनंद के भगवान की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुबह हुई, उधर नंद बाबा और यशोदा मैया। नंद बाबा तो माला पे जाप करते हैं। क्या जाप करते हैं? अभी तो भय नहीं, ना जाने कब भयो, अभी तो भयो नहीं, ना जाने कब भयो। अरे बूढ़े हो गए, अभी तो भगवान की कृपा हुई नहीं, ना जाने कब संतान होगी। लेकिन जब उन्हें मालूम था कि अब संतान होने वाली, तो बड़ा भजन भगवान जी का किया करते थे। और नंद रानी जो थी मैया, उनकी 2 नंदे थी, नंदा और सुनंदा। तो 6 महीना पहले ये पहुंच गई थी कि भाभी के बालक होना है, अगर लल्ला हुआ तो 9 लखा हार प्राप्त ही हो जाएगा। बोली राधे राधे। लेकिन ललिया भी अगर हो गई तो भी बहुत कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही, इसलिए 6 महीना पहले ही एडवांस में आ जाती है। बोली राधे राधे। खुशी होती है कि भाभी के बालक होना है। और उधर जब मथुरा में सुबह हुई और कंस को समाचार मिला कि 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, तो उस समय कारागार में सैनिकों को भेजा गया, लाओ। मालूम पड़ा कि ये तो कन्या है। पहले तो कंस का मन हुआ कि कन्या है, ये बेचारी अबला मेरा क्या वध करेगी। लेकिन पुनः जो है आसुरी तत्व साथ रहते हैं, क्योंकि बुरे लोग भी साथ रहते हैं। जीव अगर कुछ बुरा करना भी नहीं चाहेगा तो 2-3 सलाह देने वाले मिल जाते हैं, महाराज ये काम कर दो, आपके लिए अच्छा होगा। तो कहा, अरे महाराज अगर इस कन्या को छोड़ दिया, हो सकता बड़ी होके इस कन्या का विवाह हो, इसका पुत्र ही तुम्हारा काल बन जाए, इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जो कल के लिए विपत्ति का कारण बन जाए। कंस ने जैसे उस कन्या को पकड़ा, माया रूपी कन्या को जैसे शिला पर पटकने लगे, उसी समय वो हाथ से फिसल जाती है और आकाश मार्ग में चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो जाती है। बोल देवी मैया की जय। जैसे मैया प्रकट हुई और बिजली से चमक जाती है और आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तेरे काल जो है, तेरा जो काल है, तुझको जो मारने वाला है, उसने तो ब्रज में जन्म ले लिया है। बोलिए आनंद भगवान की।
जन्म ले लिया है, ये नहीं बताया कि जन्म कहां लिया है। ब्रज का नाम ले लिया कि ब्रज में जन्म लिया है। कहने लगा, अरे देवी कैसा होगा देखने में, कि काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा, बाकी तो जब तुम्हें मारने आएगा तो ही मालूम पड़ेगा। अब कंस तो बहुत पागल हो गया, बहुत बुरे हाल हो गए कि जिसके लिए इतना इंतजार किया, अब जब समय आया तो विपत्ति का समय आ गया। उधर मथुरा की ये लीला हुई और गोकुल में जैसे ही नंद बाबा जो है यमुना में स्नान कर रहे थे और नंद रानी घर में जैसे सुबह उठी नहीं, माता यशोदा जो है, तो आज नंदों ने देखा उनकी कि भाभी तो उठी नहीं, देखते तो है इतनी देरी क्यों हुई, तो क्या देखा कि छोटी सी चदरी के बीच एक छोटा सा बालक है। अब मन किया कि पहले हमने बालक को देखना है। बालक को कैसे देखे, जैसे ही बालक को देखने के लिए चले गए, हरि शरणम हजारों बार भगवान का नाम लिया कि लल्ला ही होना चाहिए, क्योंकि 9 लखे हार की भी बड़ी तमन्ना थी। और जैसे देखा कि लल्ला है, अब तो चारों ओर हल्ला मच गया, चारों ओर हल्ला मच गया कि नंद के यहाँ पे लल्ला भयो, नंद के यहाँ पे लल्ला भयो। तो 2 मिनट हरि भजन आप भी थोड़ी सी झांकी का आनंद ले लीजिए, बड़े भाव के साथ जो है। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, हरे अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंत भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीने और दीनों पाल की। बधाई होने लगी और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये गूंज जो है चारों ओर फैल गई। अब हर कोई बधाई देने के लिए आने लगा, हर कोई मन में विचार करने लगा कि हम नंद बाबा के यहाँ पे बधाई देने के लिए जाते हैं। सब श्रृंगार करने लगे, हर जीव जो है श्रृंगार करने लगा, गोपियां जो है सज धजने लगी। एक 95 वर्ष की माता है, उसने भी अपने विवाह के समय का लहंगा निकाला, आज मुझे भी सजना चाहिए, क्योंकि भगवान जी के सामने सज धज के जाना चाहिए, मुस्कुराते हुए भगवान जी के सामने जाना चाहिए, रोते बिलखते नहीं, मुस्कुराते हुए, क्योंकि भगवान ने अपने जन्म में क्या कहा कि हमेशा मुस्कुराते रहो। इसलिए तो आपको बार बार जब आप कहीं भी मंदिर में जाते तो ताली बजा के क्या कहते हैं कि थोड़ा हंस लो। क्यों कहते हैं? भगवान जी ने जब जन्म लिया तो कारागार में जन्म लिया, जन्म लेते ही मथुरा को छोड़ दिया, गोकुल चले गए, वहां पे लीलाएं की, बहुत संकट आए, पूतना आई, अगासुर आया, धेनुकासुर आया, व्यमुकासुर आया, बहुत से असुरों का वध किया, लेकिन भगवान हमेशा मुस्कुराते रहे। 11 वर्ष 54 दिन ब्रज में रहे, उसके बाद जो है कंस का उद्धार किया
और वहां भी जो है उद्धार करने के बाद जो है जरासंध ने युद्ध किया तो वहां भी छोड़ना पड़ा, द्वारिका चले गए। द्वारिका भी शांति से नहीं बैठे, तब तक पांडवों का निमंत्रण आएगा, महाराज कौरव हमारे को परेशान करे तो हमारा समझौता कर दो। कौरव पांडव का युद्ध हुआ। तो जन्म से लेके भगवान की लीला पूर्ण तक भगवान संघर्ष में रहे, विपत्तियों में रहे, लेकिन भगवान सदैव क्या करते थे? मुस्कुराते थे। ब्रज के संत क्या कहते थे? प्रभु आप तो लल्ला थे,